Hi guys and welcome back to my channel. My name is Jagriti and I make fashion, lifestyle, beauty videos. आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं जापान से लेके आई हूँ. इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच द जापान व्लॉग मेरे चैनल पे है, जस्ट गो एंड वॉच इट. इट्स अ वेरी फन 10 days इन जापान व्लॉग. और मैं वहाँ से काफ़ी अमेजिंग शॉपिंग, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा करके आई हूँ. बिकॉज इट्स अ कंट्री जहाँ पे इतनी अमेजिंग चीज़ें, शॉपिंग हेवन है. आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. स्टार्ट विद अ सरप्राइज. सो आई गॉट अ न्यू कैमरा. दिस इज़ द DJI Osmo Pocket 4. ये मेरे व्लॉगिंग का जो इंटरेस्ट है उसको और बढ़ाएगा, बिकॉज आई लव व्लॉगिंग. और ये जो इतना हैंडी है, इतना ईजिली आप इसको लेके जा सकते हो. बिकॉज आई फील वेरी शाई टू कैरी माई फोन एंड कैमरा, बिग कैमरा एवरीवेयर. सो ये उसके लिए है. आई गॉट द क्रिएटर कॉम्बो एंड आई थिंक मुझे 15K या 20K तो चीपर मिला है जापान में. दिस इज़ द न्यू वर्जन पॉकेट 4. क्रिएटर कॉम्बो लिया है. इसमें माइक वगैरह सारी चीज़ें जो इसमें मैंशनड है सब इसमें मिलेंगी. और मैंने अभी इसको खोला नहीं था बिकॉज मैं हॉल वीडियो का वेट कर रही थी. आफ्टर दिस शूट मैं पहली चीज़ जो करने वाली हूँ उसको ट्राई करूँगी, सीखूँगी हाउ टू यूज़ इट. सेकेंड थिंग आई गॉट इज़ 2 sunglasses from their local brand called Blue Elephant. जैसे कि आपने कोरियन ब्रांड सुना होगा जेंटल मॉन्स्टर, जो बहुत ही अच्छे स्पेक्स बनाते हैं, वैसे ही जापान में ब्लू एलिफेंट करके है. बट इसकी प्राइसिंग बहुत ही, आई वाज सरप्राइज, एकदम लेंस कार्ट वाला प्राइसिंग था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जेंटल मॉन्स्टर तो बहुत महंगा है तो वैसा ही कुछ होगा. बट इतने प्यारे प्यारे सनग्लासेस और इतने गुड रेट में, आई थिंक 2500 के आसपास आपको एक सनग्लासेस मिल रहा था. एंड विथ सच गुड पैकेजिंग. लुक एट दिस. तो मैंने 2 लिए हैं एंड आई जस्ट ओपन इट. इसकी पैकेजिंग देखो, इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग. दैट्स वाई थोड़ा ओवरबोर्ड में चली गई जापान में, बिकॉज चीज़ें इतनी अच्छी मिल रही थी. एंड ऑफकोर्स आप कब वापस जाओगे. सो आई वॉज लाइक ओके. सो दिस इज़ द स्पोर्टी टिंटेड ग्लासेस. आई थिंक मैं जिम और ऐसे अगर कहीं बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा एथलीशियर में, तो आई थिंक दिस विल लुक गुड. एंड दिस इज़ हाउ द शेप इज़. मेरा चेहरा छोटा है सो बहुत सारे स्पेक्स नहीं अच्छे लगते. आई रियली लव्ड दिस वन. एंड शूट्स में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे. बहुत ही हल्का भी है. सो दिस वॉज फॉर 2500. देन आई गॉट वन मोर फ्रॉम द सेम ब्रांड ब्लू एलिफेंट. और ये वाला थोड़ा सा एवरीडे यूज़ के लिए है. एंड वहाँ पे सारे ही सनग्लासेस थोड़े एवरीडे यूज़ के मिल रहे थे. सो दिस इज़ अ ब्लैक फ्रेम. और इसका अगर आप साइड से ये जो डिज़ाइन देखोगे ना, आई रियली लाइक दिस थिंग. सो मेरे फेस पे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है. सो येस, दिस वाज आल्सो अराउंड 2 to 3K के बीच में एंड वेरी स्टर्डी, वेरी नाइस. देन आई वेंट टू अ विंटेज स्टोर जहाँ पे सारे विंटेज क्लोथिंग्स, बेल्ट वगैरह मिल रहा था. मैंने वहाँ से ये फ्रेम लिया है. दिस इज़ अ वेरी विंटेज बिग चंकी क्लियर सनग्लासेस. और इसमें ब्लू फ्रेम नहीं है, विच आई लव. तो आई थिंक फॉर फन इन माई कलेक्शन, मुझे सनग्लासेस कलेक्ट करना, फ्रेम्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है. तो मैंने अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए ये फ्रेम लिया है. एंड आई थिंक दिस लुक्स रियली गुड विथ ओपन हेयर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट थिंग इज़ मैंने ये फिनो का हेयर मास्क का रीफिल पैक लिया है. अगर आपने मेरी प्रीवियस हॉल वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो मैं जब बैंकॉक गई थी तो मैंने फिनो के हेयर मास्क खरीदे थे. अब ये जनरली इंडिया में भी मिलता है, थोड़ा सा प्राइसियर. तो वहाँ पे मैंने ये रीफिल पैक लिया था जो आई थिंक मुझे पड़ा होगा 1500 to 2000 में, इतना ज़्यादा. सो मैंने एक ये वाला लिया है जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ही अमेजिंग है. देन एक और ब्रांड बहुत फेमस है हनी, जिसकी शैम्पू मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ. एंड आई विल 100% रिकमेंड इट. आई डोंट नो व्हाट पीपल से, बट मैंने उससे अच्छा शैम्पू अभी तक इंडिया में यूज़ नहीं किया है. इट जस्ट क्लीन्स द स्कैल्प और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मिल जाता है. सो मैंने इसके भी रीफ़िल पैक लिए. मेरे पास ऑलरेडी इसका बॉक्स है तो मैंने सोचा कि पैकेजिंग के लिए ये बेटर रहेगा. सो आई गॉट 1.0 हनी का ये शैम्पू रीफ़िल एंड देन इसी का हेयर मास्क ट्रीटमेंट 2.0. और ये दोनों के मुझे पैकेट मेरे पास है. आई जस्ट गॉट दिस वन फॉर a refill. Next I have this Kiana rice pack. This is the favorite and the most famous
राइस फेस मास्क इन जापान। अगर आप जा रहे हो तो ये बहुत ही चीप में मिलने वाला है। आई थिंक 300 रुपीज़ का ये पैक मिल जाता है आपको, आई गेस। और अगर आपको इंडिया में आप ख़रीदोगे या फिर आप बैंकॉक में, या अवेलेबल है बट लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई होंगे। तो मैंने 5 का पैक लिया था, जो मैंने 2 अपने पार्टनर को दिया एंड 3 मैंने अपने लिए रखा। और मॉम इज़ गोना ऑल्सो लव इट। सो दिस इज़ वेरी स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। And for sheet mask I got this Biodance caviar PDRN face sheet mask। ये जापान में चीप तो नहीं मिलता है बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ कोरियन ब्रांड, बट ये 10 का पैक मैंने लिया है बिकॉज मैंने खियाना राइस पैक के शीट मास्क यूज़ किए हैं, वो इतने मुझे लाइफ चेंजिंग नहीं लगे, बट दीज आर रियली गुड। और मैं ये फ्लाइट पे भी यूज़ करती हूँ। इन जनरल जब मुझे अपनी स्किन डल लगती है, मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, तो मैंने ये 10 का पैक लिया। तो आई थिंक मुझे जनरली 400 रुपीज़ का पर पीस मिलता है, बट अगर मैंने पैक में लिया तो मुझे 350 के आसपास मिला है। सो इट्स अ गुड डील। Next item is this face washes. Japan is very famous for their face washes. बहुत ही पोर क्लीनिंग और पोर टाइटनिंग वाले फेस वॉश मिलते हैं, तो मैंने ये ब्रांड लिया है। इट्स एमिन वन क्लियर वॉश। और दूसरा मैंने लिया है ट्रैवल पर्पसेस के लिए, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ। दीज आर द पाउडर फेस वॉशेज़। आप बस उसको एक पैकेट, एक जो छोटा सा ये ट्यूब है उसको खोलो, पाउडर आएगा एंड देन पुट सम वाटर एंड ये फोम बन जाएगा। सो दिस इज़ सच अ कन्वीनियंट एंड लाइट थिंग टू कैरी। प्लस ये इतना एक्साइटिंग है, हाईटेक चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है जापान की, तो मैंने ये एक पैक जस्ट टू ट्राई लिया है। नेक्स्ट दिस बायो यूवी सनस्क्रीन। सो वहाँ का सनस्क्रीन, ये ब्रांड बहुत ही फेमस है और बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, तो मैंने एक अपने लिए ट्राई करने के लिए लिया। मैंने बहुत सारे पैक्स में नहीं लिए बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू ट्राई फॉर वंस। एंड मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती, तो मैंने एक का पैक लिया है। एंड आई ऑल्सो हैव गॉट 2 more things in the skincare category। ये है स्पीडी का क्लेंजिंग ऑयल। आई थिंक ये चीज़ मेरे काम बहुत आने वाली है बिकॉज मैं रेगुलरली शूट करती हूँ और सबके लिए, तो ये कितना कन्वीनियंट है। ये पंप में ऐसे आता है एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट एज लाइक अ माइसेलर वाटर और समथिंग। एंड देन I have a Senka clear oil. Now this is a hair oil और अ सेरम काइंड ऑफ अ थिंग, वेरी लाइट वेट। वहाँ के लोग बहुत पसंद कर रहे थे एंड ये एकदम सामने स्टॉक लगा हुआ था, तो मैंने बोला जस्ट फॉर अ ट्राई, मैं और मॉम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यस, नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज़ दिस fan। So this is an electric fan that you can use to set your makeup, and इतने humid country में हम रहते हैं। This is a electrical fan, तो आप इसको चार्ज कर सकते हो। and I think this is a tube जहाँ पे आप वाटर डाल सकते हो। आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली कूलिंग। और वहाँ पे एक ट्रायल पैक रखा था जो मैंने ट्राई किया, तो दिस गिव्स यू अ AC काइंड ऑफ अ फील। तो इसकी जो क्वालिटी है ना, ये बहुत स्टर्डी है। अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, दिस इज़ यूजुअल फ़ैन से थोड़ा डिफरेंट, तो आई थिंक इसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यू कैन कैरी इट, क्योंकि जापान भी ह्यूमिड कंट्री है, तो वहाँ पे सब लोग अपने बैग में ऐसे ये फ़ैन लटका के आप बैग चार्म जैसा यूज़ कर सकते हो। सो आई वाज लाइक येस, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड दिस वाज फॉर 2500। सो yes, for a fan it is expensive, but the quality and the product is next level. Next product is a fridge magnet. So I got this really cute cat. वो वहाँ का lucky charm माना जाता है, this beautiful cat, and ये आपको temple वगैरह में भी काफ़ी मिल जाएगा। तो I got this for a memory। तो ये मेरा फ्रिज में जाने वाला है। एंड सी हाउ क्यूट। जिस शॉप से मैं ये फ्रिज मैग्नेट खरीद रही थी, वहाँ पे मैंने इतना क्यूट सा की चेन देखा। दिस इज़ अ रामेन बोल की चेन, और मैंने जापान में अगर एक चीज़ की है तो खूब सारा रामेन खाया है एवरी नाइट। सो फॉर अ मेमोरी दिस विल ऑल्सो गो इन माई कीज़ और बैग, वेर एवर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग। आप गेस कर सकते हो कलर से। जब मैं क्योटो गई, क्योटो इज़ वेरी फेमस फॉर देयर माचा, वहीं पे प्लांटेशन होता है, तो वहाँ से मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ माचा लिया है, बट मैंने ज़्यादा स्टॉक नहीं किया बिकॉज ये एक्सपायर हो जाते हैं, तो इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो यू हैव टू यूज़ इट जितना जल्दी हो सके। सो मैंने ये एक पैक लिया है जिसमें सेरेमोनियल, फिर डिफरेंट ग्रेड ऑफ माचा और डिफरेंट जगह पे प्लांटेशन हुई है, उसके टेस्ट डिफरेंस हो सकता है। सो आई गॉट दीज 3 पैक
देन सेम लेन में डिफरेंट शॉप से मैंने एक और माचा लिया जिसको ऊजी माचा कहते हैं। आई थिंक मुझे सिर्फ सेरेमोनियल और नॉर्मल माचा पता था, बट अब मुझे समझ में आया डिफरेंट प्लांटेशन के भी नाम होते हैं, सो दे आर सेलिंग अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। आई गॉट अ चॉपस्टिक फ्रॉम द निशिकी मार्केट, जो एक मार्केट था फूड और सुवेनियर के साथ, तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। अगर आप इसको क्लियरली पढ़ोगे तो ये जो गोल्डन से लिखा हुआ है, ये जापानीज़ में जैग्स लिखा हुआ है। सो दे टेक योर 3-4 लेटर्स ऑफ योर नेम एंड देन दे प्रिंट इट फॉर यू कि एक पर्सनलाइज चॉपस्टिक हो जाए आपके लिए। सो दिस इज़, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट रामेन फ्रॉम दिस थिंग्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ सम ज्वेलरी। सो वहाँ की ज्वेलरी जो मुझे डेंटी पीसेस पसंद हैं, बहुत ही 3D टाइप प्रिंट्स वगैरह, तो मैंने कुछ ज्वेलरी उठाई है जो कि बहुत ही, मुझे सारे पीसेस ही बहुत पसंद है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि बहुत ही डेंटी है बट लेकिन उस पर ना एक क्रिएटिव प्रिंट भी है। तो मैंने मेरा सबसे फेवरेट ईयरिंग लिया है। दिस इज़ अ ग्रेप ईयरिंग इन सिल्वर। ये गोल्ड पे भी मिल रहा था। सो लुक एट दिस, अगर मैं ये पहनूंगी तो आई एम 100% श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू ग्रैब अ लॉट ऑफ अटेंशन। और कितना क्यूट है, आई थिंक इट विल गो विथ एवरीथिंग। सो वहाँ के जो ज्वेलरी पीसेस थे मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड देन आई गॉट दिस 2 हूप्स इन डिफरेंट कलर्स। और अगर आप इसका साइजिंग देखोगे, इट्स नॉट हैवी, सो व्हेन यू वेयर इट विल नॉट लुक लाइक, क्योंकि स्मॉल फेस है, बहुत ओवर नहीं लगेगा। सो आई गॉट इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड ये सारे 250-300 के रेंज में मुझे मिल रहे थे। तो मतलब एकदम ही ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव या, हाँ, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ एंटी टार्निश, तो आपको पानी से बचाना होगा। देन आई गॉट 2 रिंग्स, एक ये गोल्ड हार्डवेयर में है, दिस इज़ 1, और देन आई गॉट दीज 2 इंटैक्ट रिंग जो कि विद अ चेन आता है ऐसे करके। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी statement ring, or this was also for like 250 rupees. So also got one more ring in silver. This is how it looks with a lavender stone. ये भी I think 250-300 के रेंज में था। and I think for everyday ये कितने डिफरेंट हैं जो मेरे पास अभी कलेक्शन में नहीं है, उस तरीके के मैंने चीज़ें चूज़ की हैं। इन द सेकेंड पैक आई हैव सम हेयर क्लिप्स और हेयर पिन्स। तो फर्स्ट इज़ दिस गोल्डन वन, बहुत ही क्यूट लगा मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मुझे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही चटक गोल्ड नहीं था। द नेक्स्ट वन इज़ अ राइनस्टोन वन, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा फॉर अ चेंज। एंड इसका जो फिनिशिंग है, आई थिंक ये सबके सारे आउटफिट के साथ चलेगा। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ दैट। एंड देन एक एवरीडे के लिए मैंने ये वाला लिया, इसकी भी मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। कॉम्बिनेशन एज मतलब कलर बहुत अच्छा लगा। So this was also very. Then I got this hair pin. I think this is a French hair pin. मुझे आता नहीं है इसको यूज़ करना, बट मैंने लिया बिकॉज इतना अच्छा लग रहा था, क्वालिटी भी इतनी अच्छी लग रही थी, तो आई वाज लाइक चलो ले लेते हैं, विल ट्राई टू यूज़ इट इन माई फ्यूचर वीडियोज़। एंड द लास्ट ज्वेलरी पीस इज़ दिस नेक पीस। इसमें एक छोटा सा डायनासोर बना हुआ है एंड ये एवरीडे के लिए काफ़ी डेंटी सा अच्छा सा पीस है। नेक्स्ट आई गॉट अ एयरपॉड। दिस इज़ अ नॉइस कैंसलेशन वन। जो मेरा वाला था वो बहुत ही पुराना हो गया था और उसमें मैं कॉल भी नहीं ले पाती थी बिकॉज इट वॉज़ नॉट वर्किंग। तो मुझे हाई टाइम हो गया था कि मुझे अपना एयरपॉड चेंज करना है। एंड जापान में इंडिया से चीपर है एप्पल के प्रोडक्ट, सो मैंने ये लिया है 29,800 येन का। तो आई थिंक 18,000 के आसपास या 17-18 के आसपास मुझे ये वाला मिला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द विंटेज बैग परचेसेस। सो जापान में प्री लव विंटेज बैग का बहुत ही बड़ा मार्केट है। आपको लेन्स ऑफ लेन्स मिल जाएंगे ओसाका, क्योटो, टोक्यो में, जहाँ पे भर भर के लोग बैग्स ले रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि प्री लव्ड है तो बहुत ही बैड कंडीशन में है। ये आप जब जाओगे, दे आर वेयरिंग ग्लव्स एंड दे आर मेंटेनिंग, ग्लोरीफाइंग, इस तरीके से अपने चीज़ों को रखा हुआ है। उसमें आपको सन ग्लासेस, ट्रेंच कोट्स, डफल बैग, बैग्स, ईयरिंग्स, ज्वेलरी, आप नेम लो, आपको सब कुछ मिलेगा इन सच अ गुड कंडीशन। और प्राइस भी आप ये मत सोचना कि आपको बहुत मतलब हाफ प्राइस में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ आइटम्स आपको मिल सकते हैं इफ़ यू लकी, बट प्राइजेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन अपनी 3 बैग्स दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ से उठाए हैं।
सो फर्स्ट मुझे ना फेंडी का जो ये क्लासिक विंटेज बैग है ना, ये अपने कलेक्शन में डालने का बहुत शौक था, बट मुझे मिल नहीं रहे थे। और जापान में मैंने ओसाका में देयर वाज अ लेन जहाँ मैंने देखा दिस बैग एंड आई फेल इन लव। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसके अंदर भी देखोगे, कंडीशन इज़ सो गुड, एकदम नया। मैंने इसको यूज़ भी किया जापान में, लिटरली नो डस्ट नथिंग, जिप्स आर एकदम अमेजिंग। एंड देन दिस बैग सो स्पेशियस, आपका फ़ोन, आपका बुक, सारी चीज़ें इस पर फिट होंगी एंड सो क्यूट। मैंने ये वाला बैग लिया फर्स्ट। देन अनदर फेवरेट बैग, बर्बरी का मेरे पास क्लासिक बैग है जो मैंने ब्रांड न्यू स्टोर से निकाल लिया था, बट ये वाला जब मैंने देखा रेड के कॉम्बिनेशन के साथ चेक, एंड आई वाज लाइक दिस इज़ सो क्यूट। नाउ दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ विंटेज बैग कलेक्शन, यू नो, जो आपको कहीं से भी एक स्क्रैच भी नहीं लगेगा, और अगर है भी तो आपको पता नहीं चलेगा। एंड लुक एट द कॉम्बिनेशन, रेड, बेज, ब्लैक, love it. And the last vintage bag which was not in my list, but जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे कुछ तो हुआ। लुक एट दिस विंटेज डियोर, दिस इज़ द अर्ली 2000 कलेक्शन, और इसमें ये डिटेलिंग, जस्ट दिस वाज द रीज़न कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सेकेंड थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इज़ इट हैज़ अ मैग्नेटिक दिस थिंग, सो ये अपने आप बहुत ही फर्स्टरी तरीके से बंद हो जाता है। बहुत ही क्यूट सा स्लिंग बैग है, सारे आउटफिट्स पे मेरे जाएगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली विंटेज, दिस इज़ नॉट you can see and tell this is actually well preserved bag, so ये मैं कलेक्शन में डालने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये मैं तीनों ही बैग बहुत यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट आइटम इज़ दिस यूजू लिप बाम विच वॉज अ वेरी फेमस ब्रांड इन जापानीज़। सो मैंने किसी रील में देखा था दिस इज़ अ वेरी गुड लिप बाम, तो मैंने 2 अपने लिए लिया, 2 अपने पार्टनर के लिए लिया, जस्ट टू ट्राई फ्रॉम द एयरपोर्ट। कैटेगरी आई वॉन्ट टू शो यू ऑल द फुटवेयर्स दैट आई गॉट। फर्स्ट इज़ दिस प्यूमा रेड फुटवेयर, एंड ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, बट आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल फुटवेयर शूज़ यूज़ करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, बट दिस रेड वन लुक्ड वेरी वेरी प्रिटी, सो मैंने ये जापान से लिया। एंड ऑलमोस्ट द प्राइसिंग ऑफ दीज ब्रांड्स वो 2-3 हज़ार का ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सो मैंने ये ले लिया। ओनित्सुका आई वेंट एंड आई वांटेड दैट येलो वन, बट मैंने अपने आप से पूछा जस्ट बिकॉज एवरीबडी गेट्स इट इसलिए आप ले रहे हो या आपको जेन्युइनली पसंद है। मैंने सामने से देखा, मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं लगा, तो आई जस्ट वेंट एंड गॉट दिस रेड वन। नेक्स्ट आई वेंट टू ज़ारा जापान का, जो कि बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन था। इवन वहाँ के H&M का कलेक्शन भी हमारे इंडिया से बहुत ही डिफरेंट था, तो वहाँ मैंने अपने लिए ये पेयर ऑफ फुटवेयर लिया, जो कि मुझे चाहिए था कुछ ऐसा पेयर जो मैं ईज़िली पहन के वॉक कर सकूं। मुझे जब फुटवेयर की बात आती है तो मुझे कंफर्टेबल फुटवेयर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है, तो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ही स्टाइलिश भी है लेकिन कंफर्टेबल भी है, सो येस। नेक्स्ट आई हैव दिस ह्यूज चार्ल्स एंड कीथ बैग। सो ये मैंने चांगी एयरपोर्ट पे मेरा लेओवर था, तो मैंने कुछ फुटवेयर्स अपने लिए लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं सिंगापुर गई थी तो मैंने चार्ल्स एंड कीथ को इग्नोर किया था कि नो आई रियली डोंट लाइक इट, बट ट्रस्ट मी, चार्ल्स एंड कीथ जो सिंगापुर में जो कलेक्शन है और जो प्राइसिंग है, इट्स, प्लीज़ जाइए और प्लीज़ देखिए, आई गेट द हाइप। सो मैंने उससे 2 फुटवेयर भी लिए अपने लिए एंड बैग्स भी लिए, और जो मैंने लास्ट टाइम हील्स लिए थे वो इतने लास्टिंग एंड गुड क्वालिटी के हैं कि दिस टाइम आई वाज 100% श्योर दैट आई कैन गो ऑल ओवर इन चार्ल्स। मैं आपको अपना फुटवेयर का कलेक्शन फर्स्ट दिखाती हूँ। सो फर्स्ट मैंने बहुत ही, एज आई सेड, कि मुझे कंफर्टेबल शूज़ बहुत पसंद है, बैले बहुत पसंद है, सो आई गॉट दिस सिल्वर वन। लास्ट टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, दिस टाइम आई गॉट दिस इन सिल्वर। गोल्डन में भी था, रोज़ गोल्ड में भी था, बट सिल्वर इज़ समथिंग इज़ वेरी न्यूट्रल एंड विल गो विथ एवरीथिंग, और गोल्डन मेरे पास कुछ सिमिलर है, तो येस। देन इन माई कलेक्शन आई डोंट हैव अ वाइट पेयर ऑफ हील्स, सो मैंने चार्ल्स एंड कीथ से बहुत ही अमेजिंग सा वाइट हील का पेयर लिया हुआ है। दिस इज़ आई थिंक 1 to 2 इंचेस, तो कंफर्टेबल भी रहेगा एंड वेरी नाइस ऑफ वाइट कलर, आई रियली लाइक इट। Last footwear that I have is this chunky wedges in the color black. This is also something that will go with everything and looks very comfortable, feels very comfortable. Try करके मैंने देखा था, so this is also what I. Let's move on to few bags that I got from Charles and Keith. I think bags और shoes तो मैंने 2 साल के लिए
फिनिश कर दिया है, इतने सारे मैंने स्टॉक कर लिए हैं, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। बट प्राइजेज़ और कलेक्शन, इंडिया में मैं शॉप करती हूँ, अच्छे कलेक्शंस है, बट बहुत रेयरली मुझे पसंद आता है। बट वहाँ पे लिटरली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फर्स्ट आई गॉट दिस सिल्वर बैग, यू विल सी इट कम्स विद अ स्लिंग ऑल्सो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको मैं दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आप इसको मैं इवेंट्स पे काफ़ी जाती हूँ, वहाँ के लिए आई थिंक जो मेटालिक फिनिश होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको भी अगर रिमूव कर देंगे सो इट्स अ वेरी दिस इज़ हाउ इट लुक्स। लुक एट दिस वन, हाउ ब्यूटिफुल, द काइंड ऑफ ब्राउन दैट आई लाइक, और ऐसा मेरे कलेक्शन में नहीं है। आई रियली लव दिस। इसकी क्वालिटी सो नाइस एंड हाई क्वालिटी लग रही है, कलर भी बहुत अमेजिंग लग रहा है, सारे बैग्स के साथ आउटफिट के साथ आपका जाएगा, एंड इट्स द परफेक्ट शोल्डर बैग। नाउ लुक एट दिस, सच अ ब्यूटिफुल बैग, स्वेड मटेरियल में है। मुझे ऐसे कलर्स बहुत अच्छे, मुझे लगता है मेरे बैग के कलेक्शन काफ़ी अच्छे हो गए। सो दिस इज़ इट। देन आई ऑल्सो फाउंड टू थिंग्स दैट मैंने आपको दिखाना भूल गई। दिस इज़ अ शीट मास्क दैट आई गॉट फ्रॉम द एयरपोर्ट, और ये भी अपेरेंटली जापान में बहुत फेमस है, और दिस इज़ बेसिकली 500 में 10 पीसेस, एंड बहुत ही फेमस था, तो मैंने ये उठा लिया अपने लिए। एंड मैंने लॉसितान के ये पैक्स लिए हैंड क्रीम्स के, जो मुझे काफ़ी इनएक्सपेंसिव मिल रहा था डील में। सो दिस इज़ हाउ द हैंड क्रीम लुक्स लाइक। नेक्स्ट लेट्स गेट इनटू सम स्नैक्स दैट आई गॉट। आधे तो मैंने खा लिए हैं, बट जो मुझे दिख रहा है आई एम गोना शो यू गाइज। सो दिस इज़ अ इची रामन पैक। ये मैंने, दिस इज़ द फेवरेट काइंड ऑफ रामन दैट आई लाइक फ्रॉम जापान, और मैंने ये सुवेनियर की तरह इसको लेके आई हूँ, बट पता नहीं मैं अच्छे से बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। इसका प्रिपरेशन बहुत ही डेलिकेट तरीके से होता है, बट आई गॉट दिस विथ द पाउडर, द सीजनिंग। सो ये मैं लेके आई हूँ, मैं कभी ना कभी इसको बिल्कुल ट्राई करूँगी। देन आई गॉट अ माचा बिस्किट। सो दिस इज़ माचा क्रीम बिस्किट। मैंने ऐसे 2 पैक लिए थे, जो मैंने एक कंप्लीट कर लिया है। ये छोटू छोटू इसके अंदर पैकेट्स होते हैं, और आप खाओगे वेफर के अंदर एक माचा क्रीम रहता है, बहुत ही लेस स्वीट और बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट रहता है। सो देन आई गॉट पोकी 2 माचा फ्लेवर में, एंड एक मिंट एंड चॉकलेट फ्लेवर में। देन आई गॉट दिस स्वीट पोटैटो चिप्स। वहाँ पे स्वीट पोटैटो आपको काफ़ी दिखेगा, तो फॉर जस्ट टू ट्राई आई गॉट दिस वेफर पैक। दिस इज़ द ओनली कॉफ़ी दैट आई गॉट। ये मुझे डोंकी ओटे पे लिखा, एंड दिस इज़ अ पैकेट आइस्ड अमेरिकानो, तो मैंने ये जस्ट टू ट्राई ले लिया है। देन आई गॉट दिस 2 मोचीज़। सो इसके अंदर मोची है, इट्स अ जापानीज़ स्वीट, जैसे हमारी इंडियन स्वीट्स होते हैं। ये बहुत ही स्लाइमी सा टेक्सचर होता है इसका, और ये मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ बिकॉज इट नीड्स टू बी अ लिटिल कोल्ड, और मैंने एक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, बहुत ही यम, आई रियली लाइक इट। आई ऑल्सो गॉट दिस माचा मोची अगेन। ये मैंने एयरपोर्ट से लिया है। दिस इज़ वेरी डिलिशियस एंड वेरी ज़्यादा स्वीट नहीं है, बट द राइट अमाउंट ऑफ स्वीट दैट आई लाइक। सो yeah. The last category of this haul is a Uniqlo category. So मैंने Uniqlo से 2-3 क्लोथिंग आइटम्स लिया है, जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव मिल रहा था, और अगर आप जापान जा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बाय समथिंग। सो मैंने अपने लिए काफ़ी क्यूट चीज़ें ली हैं। First, I got this graphic T-shirt. Look at this, how cute the graphic T-shirt is. I don't know what cartoon this is, but really cute. मुझे ऐसे T-shirts अच्छे लगते हैं. So this was for I think 600 rupees Indian rupees. So that was a really good deal. यहाँ पे एटलीस्ट आपको डबल प्राइस में तो मिलता ही है. Then I got this पैंट. जापान में ऐसे पैंट्स इस तरीके के फ्लोई, ये बहुत ही फ्लोई पैंट है. सो ये आपको 3/4 जैसा आएगा, एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी नाइस. आई गॉट दिस इन साइज स्मॉल, एंड दिस वन वॉज फॉर 2000 रुपीज़, एंड द क्वालिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट आई गॉट माई फेवरेट डेनिम शर्ट. मैंने बहुत सारे डेनिम शर्ट खरीदे हैं, बट वो बहुत ही टाइट अकड़ू से हो जाते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज़ जस्ट सो नेक्स्ट लेवल. अगर आप इसको कैमरे से फील कर पाते तो आपको पता चलता है इतना लाइट डेनिम, एंड द कलर इज़ ऑल्सो सो प्रिटी. एंड इसके जो स्लीव्स हैं आपके थोड़े से ड्रॉप शोल्डर टाइप वाइब देगा. सो आई गॉट दिस इन द मीडियम साइज. लास्ट आइटम इन दिस यूनिक्लो हॉल इज़ अ ब्लैक
स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, जस्ट आप इसका फैब्रिक फील कर सकते तो आपको पता चलता। मेरे पास एक ब्लैक स्कर्ट था जो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। नाउ दिस विल बी माई एवरीडे स्कर्ट अगर मैं मॉल जा रही हूँ या कोई यही एरंड्स करने जा रही हूँ। सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ कपड़े जो थोड़े मॉडेस्ट भी हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, स्वेट प्रूफ हैं। सो दिस वॉज इट गाइज। आई होप आपको मेरा जापान हॉल बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो लिंक करने में तो टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भेजो एंड आई विल शेयर विथ यू गाइज अगर मैं उसका लिंक फाइंड कर सकूँ। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।